जय गुरुदेव। हमारा साधना में मन क्यों नहीं लगता? मन इसलिए नहीं लगता है कि हम साधना पर जब बैठते हैं ना, तो हमारा मन बिल्कुल विचलित रहता है। कारण यही है कि हम अपना खान पान में सुधार नहीं लाए। मार्केट का सामान को जब जो मर्जी होता है वो हम खा लेते हैं, और वही कारण है कि कैसे कैसे लोग उस सामान को बनाते हैं। उनके बनाए हुए खाना और जो भी बाज़ार का सामान है उसको हम सेवन कर लेते हैं। करने का कारण यही है जो हमारा मन बिल्कुल चंचल बन जाता है। जब साधना पर हम बैठते हैं तो मन नहीं रुकता, चलमान हो जाता है और बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नहीं रुकता है। कारण यही है कि जो हम इधर उधर का सामान खा लेते हैं, कैसे कैसे हाथों का बना हुआ सामान खा लेते हैं, जिससे हमारा मन पर कंट्रोल नहीं हो पाता। तो जब साधना पर बैठते हो, खान पान का शुद्धता करो। खान पान जब शुद्ध हो जाएगा उसके बाद साधना पर बैठो। जब साधना पर बैठते हो तो बाबा जी ने कहा, बच्चा जब घाट पर बैठोगे तो दया मिलेगी। आपका साधना न बने या ना बने, लेकिन आप पर डे साधना पर बैठो। गुरु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझ पर दया करो। मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन भागते रहता है, इधर से उधर दौड़ते रहता है। इसलिए आप सर्वशक्तिमान हो, आपकी दया हो जाएगी तो मन रुक जाएगा। और जब मन रुक जाएगा तो फिर आपको भजन में मन लगने लगेगा। साधना में जब बैठोगे तो आपको लगेगा कि हम उठे ही नहीं। जब आप गुरु से दया मांगोगे तो धीरे धीरे गुरु की दया हो जाएगी। गुरु से मांगना क्या है आपको? कोई धन दौलत और रुपया पैसा अगर मांगोगे तो ये संसार का सामान है, संसार का सामान मांगते रहो और मिलता रहेगा, फंसे रह जाओगे। तो मांगना आपको यही है गुरु से कि हे प्रभु मेरे ऊपर दया की बरसात कीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि हम साधना करके अपने देश, अपने वतन, अपने लोग को चले जाएं, फिर दोबारा हमें यहाँ पर नहीं आना पड़े। तो जब हम साधना करेंगे, गुरु से दया मांगेंगे तो फिर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा, बच्चा साधना पर बैठोगे तो संसार का सामान मत मांगो। संसार का सामान तो यहीं रह जाएगा। आपको मांगना है तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मांगो, और दया करेंगे उनके ऊपर। दया उनकी इतनी नज़रों में करामात है कि एक नज़र देख लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मन से भी प्रार्थना करो कि हे मन मुझे परेशान मत करो, मुझे साधना करने दो और मुझे साधना करने में साथ दो, क्योंकि तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। जब तुम साथ दोगे तो मेरा साधना बनेगा और सब बनने लगेगा तो मन को भी सुख प्राप्त होने लगेगा, सब्र संतोष सब कुछ आ जाएगा। गुरु से ये दया मांगनी चाहिए कि हे प्रभु हमारे ऊपर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब चीज़ों का भूत जो चढ़ा है, ये सब को हटा दो, और इसके एवज में हमको दे दो क्या? शील क्षमा संतोष विरह विवेक। ये जब हमें दे दोगे तब हमारे अंदर एक संतोष का धन प्राप्त होगा। फिर हम साधना करेंगे तो हमारे अंदर खुद में खुद बदलाव नज़र आने लगेगी। जब बदलाव नज़र आने लगेगी तो फिर हम गुरु के प्रति रुझान हो जाएंगे, गुरु के प्रति हमेशा दौड़ लगाएंगे कि नहीं अब हमें मन लगने लगा है। तो कहने का मतलब है संसार से थोड़ा सा दूरी बनाना है, और गुरु के प्रति हर समय अपने मन में संकल्प बनाते रहिए, उनके लिए सोचते रहिए, और जो आपके मन में आता है वो जब भी सोचिए तो उनके लिए, बाबा जी के लिए सोचें। क्योंकि संसार के लिए सोचेंगे तो संसार में आपका मन जाता रहेगा, गुरु के लिए सोचेंगे तो आपका मन जो है हमेशा गुरु के प्रति लगा रहेगा। जय गुरु।